Hello, my name is Asfaq Hussain and I'm a biology educator and I have more than 4+ years of experience. So in today's topic, I'll be discussing a very important topic from human physiology of class 11th in CRT biology. And I'll be discussing the topic that named as RAS mechanism. Very interesting and very important topic. So let's discuss what exactly is a RAS system. So if I discuss about the RAS system, RAS stands for RAS का जो फुल फॉर्म है वो आपका होता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब ये रास मैकेनिज्म क्यों एक्टिवेट होता है बॉडी के अंदर, कब होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखो, कोई भी अगर ना कोई भी क्यों होता है पहले उसको हम लोग देखते हैं व्हाई या व्हेन, कब होगा। तो सोचो कि कोई एक बंदा है जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, कोई एक इंसान का। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं तो क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, हेमरेज होगा, राइट। तो मान के चलते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या फिर हेमरेज हुआ है और किसी भी वजह से हो, या फिर उनका बर्न हुआ है, या फिर डायरिया हुआ है, कोई भी वजह से हो, या फिर उसको शॉक लगा है, कोई भी वजह से हो, अगर उसके अंदर बॉडी फ्लूइड जो है उसका अगर वॉल्यूम कम होता है, बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम अगर कम होता है, या फिर अल्टीमेटली अगर बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है उनका ब्लड प्रेशर अगर घटेगा, अगर ये वाला सिचुएशन होता है, ब्लड प्रेशर घट गया, या फिर बॉडी में जो सोडियम का कंसेंट्रेशन है, सोडियम कंसेंट्रेशन अगर घट जाता है कोई भी वजह से, इन दैट टाइम ये अगर होगा तो क्या होगा, बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया। एंड हम लोगों का ना ऑलवेज टेंडेंसी रहता है ह्यूमन बॉडी में कि हम लोग जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट मेंटेन करें। कांस्टेंट मेंटेन करने का जो टेंडेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस। क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। मतलब क्या है, बाहर का परिवेश जो भी हो एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट का कांस्टेंट मेंटेन करने का जो हम लोगों का टेंडेंसी है, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करने का जो टेंडेंसी है, कांस्टेंट रखने का, उसी को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है होम्योस्टैसिस। तो अगर ऐसा चीज होता है कि बॉडी का फ्लूइड कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर घट गया या सोडियम कंसंट्रेशन घट गया, तो तब इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, बैक टू नॉर्मल सिचुएशन पे लेके जाने के लिए रस जो सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो हम लोगों के बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। अभी रस सिस्टम में होता क्या है, कैसे सिस्टम स्टेप बाय स्टेप काम करता है, उसको हम लोग पहले थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग पहले देखें, पता है कि कुछ ऑर्गन्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ, तो रेनिन जो है वो किडनी से आता है, एंजियोटेंसिन जो है आपका लिवर से आता है, अल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स से आता है, एंड आपका और एक यहाँ ऑर्गन इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लंग्स। लंग्स भी यहाँ काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हर एक ऑर्गन से एक साथ मिलके ये पूरा सिचुएशंस को बैक टू नॉर्मल लाने का प्रयास करते हैं थ्रू दिस मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है हम लोग को पता है, वी हैव नेफ्रॉन्स, राइट। एंड नेफ्रॉन्स का अगर थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ रफ थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा रफ इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमका हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है आपको पता है, नेफ्रॉन में इधर से आते हैं ब्लड्स, इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियल ग्लोमेरुलस आते हैं, ये बन गया ग्लोमेरुलस। बहुत ज्यादा यहाँ पोर्ट्स रहेगा, स्लिट्स रहेगा, इधर फिर ब्लड बाहर जाएगा। ये जो आर्टेरियल यहाँ आया है, एफरेंट आर्टेरियल, ये थोड़ा मोटा होता है, थिकनेस ज्यादा होता है यहाँ, ये थोड़ा इफरेंट आर्टेरियल में यहाँ जाके थोड़ा पतला हो जाता है। ये आपको हो गया इफरेंट आर्टेरियल, जहाँ ब्लड बाहर जा रहा है, इधर ब्लड अंदर जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड जाएगा, फिर यहाँ जाके अपने स्लिट जो है, वो स्लिट से वो आपका फिल्ट्रेट यहाँ रिलीज करेगा, फिल्ट्रेट रिलीज करके फिर आपका जो है वो पीसीटी, इधर जाएगा पीसीटी, पीसीटी पे लूपोफिन ले से फिर डीसीटी, डीसीटी से फिर उस कलेक्टिंग ट्यूब के साथ वो जाके मिलता है, कलेक्टिंग ट्यूब में जाके कलेक्ट होता है। अभी फाइनल जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अच्छी तरीके से, यहाँ जो डीसीटी है ना, लूपोफिन के बाद जो डीसीटी, और डीसीटी को मैं अगर उसका आपका दिखाऊं तो वो इस तरीके से वापस घूम के ना, इस तरीके से इधर में अगर उसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाऊं, जो कि एकदम इस जक्स्टा मेडुलरी जो अपैरेटस है, यहाँ जो बाउमन्स कैप्सूल है, इधर वो डीसीटी आके इधर इस तरीके से ओपन होता है। ये हो गया हम लोगों का डीसीटी, डीसीटी का टीएस, टीएस ऑफ डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन ले लिया। अभी डीसीटी के अंदर जो सेल्स नॉर्मली प्रेजेंट होता है ना, वो सिंपल आपका क्यूबोइडल सेल्स होता है इस तरीके से,
क्यूबोइडल सेल्स होता है, इस तरीके से क्यूबोइडल सेल्स होता है। लेकिन डीसीपी का जो पोर्शन आपका इस एफरेंट डिफरेंट आर्टिकल के इधर इसका विसिनिटी में रहता है, इसका पास रहता है ना, वो सेल्स खुद को मॉडिफाई करते हैं। वो सेल्स खुद को मॉडिफाई करके सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इस तरीके से खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं, ये सिंपल कॉलमनर सेल्स। तो ये सेल्स को तब हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैकुला डेंसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी और एक चीज है, एफरेंट आर्टिकल का जो सेल्स आपका इस बाउंस कैप्सूल जस्टामेडुलरी अपैरेटस के बगल में रहता है, पास में रहता है, वो भी खुद को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। यहाँ वाला जो सेल्स है इस तरीके से वो भी खुद को मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो सेल्स मॉडिफाई करते हैं तब इस मॉडिफाइड सेल्स को हम लोग बोलते हैं जेजी सेल्स, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये आपका हो गया एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये हो गया आपका दो मैकुला डेंसा। और यहाँ और भी कुछ सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और भी कुछ सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट रहता है जिसका काम एनसीईआरटी बोलता है अननोन है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं लैसिस सेल्स, लैसिस सेल्स। ये हो गया आपका नंबर 3। 1 + 2 + 3, ये तीन मिलके जेजी सेल्स, मैकुला डेंसा प्लस लैसिस सेल्स मिलके जो बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं जेजी apparatus, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ठीक है, तो जेजी apparatus जो है ये मेनली आपका इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से रोल प्ले करेगा। स्टेप 1, मैकुला डेंसा जिसको मैंने बताया, मैकुला डेंसा के पास रहता है भाई सेंसर्स। क्या रहता है? सेंसर्स। इसके पास रहता है सेंसर्स। तो ये सेंस कर सकता है, इट विल डिटेक्ट ब्लड जो यहां से आ रहा है ना, ब्लड यहां से आ रहा है, तो ब्लड का प्रेशर क्या है, ब्लड का प्रेशर क्या है उसको डिटेक्ट करेगा। सोडियम का कंसेंट्रेशन क्या है उसको डिटेक्ट करेगा। तो अगर यहाँ कुछ फॉल इन्होंने नोटिस किया, मैकुला डेंसा ने अगर नोटिस कर लिया कि ब्लड जो यहाँ आ रहा है ना वहां बीपी कम हो गया है या फिर सोडियम का कंसेंट्रेशन घट गया है, अगर ये डिटेक्ट कर लेगा तो ये फिर तुरंत एक सिग्नल जो है, एक सिग्नल फिर इस जेजी सेल्स को सिग्नल भेजेगा, इस जेजी सेल्स को सिग्नल भेजेगा। जेजी सेल्स को सिग्नल भेज के बोलेगा कि भाई आप रेनिन को रिलीज कर दो। ए लेकिन RENIN वाला रेनिन नहीं, और एक एंजाइम है रेनिन वाला, वो अलग है, जो कि आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव चैप्टर में पढ़े होंगे। वो ठीक है, वो बच्चे के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए होता है, लेकिन ये RENIN है, सिंगल एनाइन, याद रखना है चीज, डोंट कंफ्यूज। तो ये जो जेजी सेल्स है ना, जेजी सेल्स फिर क्या करता है, रिलीजेस रेनिन, इसको रेनिन को रिलीज करेगा। ठीक है, रेनिन को रिलीज कर दिया। कहां रिलीज कर दिया? डेफिनेटली ब्लड में रिलीज करा। तो मैं यहां थोड़ा ब्लड को ड्रॉ कर लेता हूं कि ये हम लोग का हो गया आपका ब्लड का वेसल्स। क्या हुआ? ब्लड का वेसल्स, ब्लड का वेसल्स। तो इस ब्लड वेसल्स में ये जो एंजियोटेंसिन है, इसका ऑलरेडी जो प्रीमैच्योर फॉर्म है, जिसका मतलब जिसको नाम बोलते हैं हम लोग एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन, ये लिवर के द्वारा रिलीज किया जाता है बाय लिवर, एंड ये ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजेन। बायोलॉजी में नोजेन, जेन लगा हुआ है, मतलब क्या हो, इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, राइट। सो लीवर के द्वारा रिलीज किया गया ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन ऑलरेडी मौजूद था। अभी क्या हुआ, रेनिन यहाँ एक्सेंट आ गया, ये रेनिन रिलीज कर दिया जेजी सेल्स में, रेनिन आ गया। ठीक है, रेनिन आके ही इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में कर देगा। लेकिन एंजियोटेंसिन 1 भी जो है ना, ये लेस पोटेंट होता है, ये उतना ज्यादा एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, फिर एंजियोटेंसिन 1 वाला जो ब्लड, अभी ब्लड में क्या है, एंजियोटेंसिन 1 बना हुआ है, लेकिन ये ब्लड जब थ्रू आउट हम लोगों के लंग्स के पास जाएगा ना, ब्लड तो लंग्स के वहां से जाते हैं, आपको पता है, लंग्स के पास जब जाएगा ये ब्लड, तो क्या होता है, यहाँ और एक गेम होता है। जब लंग्स के पास गया तो लंग्स इसको क्या करेगा, लंग्स के पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ACE एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को फिर कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हाईली पोटेंट है भैया, बहुत ज्यादा पोटेंट है। अभी ये जो है बाकी का काम जो है एंजियोटेंसिन 2 का काम है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाएगा। एंजियोटेंसिन 2 एग्जैक्टली क्या करता है, चलिए उसको देखते हैं, एंड किस तरीके से इस सिचुएशंस को बैक टू नॉर्मल लाने का प्रयास करते हैं उसको देखते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 मेनली 3 एक्शंस करता है। क्या करता है बताइए मैंने? 3 एक्शंस करेगा। वेरी फर्स्ट एक्शन दैट इज आपका जो है, आपका जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उसको कंस्ट्रिक्ट करता है,
उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, मतलब वेजो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। तो अगर वेजो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करे तो क्या हो, ब्लड का वेसल्स कम हुआ मतलब वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा ना, बॉयल्स लॉ सिंपल। तो यहाँ क्या होता है अल्टीमेटली इस तरीके से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सेकेंड एक्शन एंजियोटेंसिन क्या करता है, देखो किडनी जो है हम लोग का इस तरीके से, किडनी जो है, किडनी के इधर हम लोग का एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को बोलता है एंजियोटेंसिन 2 जाके भैया तू एल्डोस्टेरॉन रिलीज कर, तू एल्डोस्टेरॉन रिलीज कर। जब ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेगा, ये एल्डोस्टेरॉन फिर क्या करेगा जाके, आपको एक चीज पता होना चाहिए इधर कि ये जो है ना पीसीटी जो है, पीसीटी में लूप ऑफ हेनले में जो आपका रीअब्जॉर्प्शन है वो मैंडेटरी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेटरी, ठीक है, ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन में होता ही होता है वो। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है, डीसीटी जो है, डिजिटल कम्युनिकेटेड ट्यूब्यूल, ये दो चीज जब एल्डोस्टेरॉन उसको कमांड मिलेगा, कोई भी केमिकल आकर अगर उसको कमांड करता है कि भाई वो अपना रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा, तभी जाके क्या करता है डीसीटी में, डीसीटी एंड सीटी में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो यहां जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो अल्टीमेटली क्या होता है, फ्लूइड का भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ भी अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है आपका, ठीक है, फ्लूइड लॉस कम होता है, ब्लड आपका प्रेशर जो है वहां बढ़ता है। ये और एक काम करता है एंजियोटेंसिन 2, क्या है वो काम सॉरी, एंजियोटेंसिन 2 ना क्या करता है आपका, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, तो पता होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया हुआ गया एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को हम लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं क्योंकि उनका भी जो काम है ना वो भी आपका डाययूरेसिस को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स डाययूरेसिस। डाययूरेसिस का मतलब क्या है सर, मतलब जो वाटर लॉस है ना, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का काम करता है मेनली, ये भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो इधर भी देखो एडीएच भी एक्शन पे आ गया, वो भी वाटर लॉस कम करता है। तो यहाँ जो है आपका बॉडी फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो भी यहाँ बढ़ेगा। तो आपका बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम भी अगर बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखो ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, यहाँ भी अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा। तो ये वाला जो सिचुएशन है पूरा इसको फिर बैक टू नॉर्मल पे आ गया, ये वाला सिचुएशन पूरा बैक टू नॉर्मल पे आ गया, ठीक है। ये 3 एक्शन लेने के बाद ये वाला सिचुएशन बैक टू नॉर्मल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर रास मैकेनिज्म, इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। आप एक बार देख लीजिए समझ में आया है नहीं, है बहुत सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश किया। अभी एक चीज आपको बता दूं मैं कि ये जो सिस्टम हुआ है, अगर ब्लड प्रेशर घट जाता है तो रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉडी किस तरीके से खुद को कंट्रोल करेगा, किस तरीके से खुद को होम्योस्टेसिस, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो होता है जो हार्ट में, हम लोगों का जो हार्ट है, हार्ट में जो आर्टेरियल सेल्स है, आर्टेरियल सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलीज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एएनएफ, आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। सो आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करता है, अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो फिर वो वेजोडायलेटर की तरह काम करता है, वेजल्स को थोड़ा डायलेट करते हैं ताकि वहां थोड़ा वेजल्स डायलेट होंगे तो अल्टीमेटली वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा तो प्रेशर थोड़ा क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से जो एएनएफ है, एएनएफ फिर एक्शन पे आ जाते हैं अगर इसका ऑपोजिट सिचुएशन हुआ तो इस तरीके से जो है किडनी का रेगुलेशन बॉडी के अंदर होता है। आपको समझ में आया है, थैंक यू।